नमस्कार दोस्तों, सुमार में सुमार बिजली सी झनकार। मैं संत लाल यादव आप सभी लोगों का संचार स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग जिस टॉपिक की बात करेंगे वो टॉपिक होगा किस्त योजना से संबंधित इंस्टॉलमेंट। इंस्टॉलमेंट क्या होता है? किस्त योजना। जब ब्याज साधारण हो, जब ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज हो, उस पर आधारित प्रश्नों को हम लोग आज देखेंगे। बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप लोगों को बताने का प्रयास करूँगा और आप लोगों को मुझे आशा है कि और आप लोग बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में भी आएगा। जैसे दे दे कि जब किस्त योजना कैसे बनता है, जब ब्याज साधारण हो। जैसे हमने किसी दुकानदार पे गया और बोला कि सर हमारे पास पैसे नहीं उतनी और हमें किस्तों पे सामान दे दीजिए, तो अगर दुकानदार के पास ऐसी व्यवस्था रहेगी तो वो दे देगा, नहीं तो नहीं रहेगा, कहेगा भैया हमारे पास ऐसी व्यवस्था नहीं है, आप किसी और दुकान पे देख लीजिए। तो यदि दुकानदार के पास ऐसी व्यवस्था है वो क्या करेगा? आप जैसे कोई सामान खरीदने जा रहे हैं, आपके पास पूरा पैसे नहीं है टोटल कि एक मुश्त में हम पैसा दे दें अपने सामान उसको घर लाए। दुकानदार क्या करेगा? उसको किस्तों में बांटना शुरू कर देगा कि भैया अपना ये सामान इतने में लेकर जाइए और हमें इतने इतने रुपए की किस्तों में इतने महीने दे दीजिएगा। उस पर आधारित प्रश्नों को मान लीजिए आप गए, कहाँ गए? दुकान पे गए। किसके लिए? अपने मैडम जी के लिए साड़ी खरीदने गए। अब मैडम जी के लिए साड़ी खरीदने गए तो आप महंगी साड़ी खरीदना चाह रहे हैं क्योंकि मैडम नाराज़ हो जाएंगी, इसलिए आपने क्या कहा? आपने 2000 की साड़ी खरीदना चाहा, 2000 रुपये की। दुकानदार ने बोला इस साड़ी का मूल्य कितने? 2000 रुपये। 2000 रुपये साड़ी का मूल्य। भाई आपको साड़ी तो पसंद आ गई क्योंकि भैया मैडम जी को देना है, मैडम जी को देना है तो थोड़ा महंगी साड़ी लेकर जाएंगे, नहीं नाराज़ भी हो सकती है। तो अब साड़ी गए खरीदने, अब बोला कि भैया 2000 की साड़ी है, आप लोगों को पसंद आ गई साड़ी। और कहा ठीक है। आप दुकानदार बोला कि आप डाउन पेमेंट पे 400 रुपये के डाउन पेमेंट, 400 रुपये के डाउन पेमेंट, 400 रुपये का डाउन पेमेंट करिए और आप ये साड़ी लेकर जाइए। लेकिन हमें क्या करिएगा? 600 रुपये की, 600 रुपये की, 600 रुपये की प्रतिमा 3 किस्तों में, 3 किस्तों में हमें इस मूल्य चुका दीजिएगा। कितना? 400 रुपये दीजिए और 3 किस्तों में प्रतिमा मतलब 3 महीने में हमें इस साड़ी का मतलब 600 रुपये करके 3 महीने प्रतिमा देकर इस साड़ी का मूल्य अदा कर दीजिए। तो दोस्तों जब 3 किस्तों में हम चुकाएंगे तो 600 रुपये, 400 तो हमने पहले दे दिया, लेकिन क्या 600 रुपये और मांग रहा है? कितने? 3 महीने तक। तो 600 रुपये के 3 महीने 3 किस्तों में देंगे तो कितने रुपये हो जाएगा? 6 1800 रुपये, 1800 रुपये, 1800 रुपये तो इसका मूल्य हो गया और बाकी 400 हमने पहले ही दे दिया है, तो 400 इसको जोड़ लेंगे। इस साड़ी का मूल्य कितना हो जाएगा? 2200, इसको जोड़ेंगे 2200 रुपये। दोस्तों इस साड़ी का मूल्य 2200 हो गया, लेकिन हमको क्या उसका मूल्य क्या था? बताया था दुकानदार ने 2000 रुपये, लेकिन हमसे लिया कितना? 2200 रुपये। बाकी 200 रुपये क्या ले लिया? उन्होंने ब्याज ले लिया। कितना ब्याज ले लिया? ब्याज कितना लिया? ब्याज आपसे ले लिया 200 रुपये। दोस्तों उन्होंने 2000 की साड़ी बताया, हमको 400 रुपये में डाउन पेमेंट पे दिया और 600 रुपये 3 किस्तों में अदा करने के लिए बोला और हमने उस साड़ी को ले लिया। ये हमारी साड़ी हो गई 2200 रुपये की पड़ गई है मुझे। हमने 200 रुपये दुकानदार को क्या दिया? ब्याज दिया। तभी तो दुकानदार किस्तों में देगा, नहीं तो उससे फ़ायदा क्या है भैया कि साड़ी 2000 की है, हम 2000 लें और 3 महीने तक हम लेट करके लें, उससे फ़ायदा कुछ नहीं होगा दुकानदार। इसलिए दुकानदार ने किस्तों में देना शुरू किया और उसको 200 रुपये का फ़ायदा मिल गया। इस पे आधारित हम लोग प्रश्नों को देखेंगे। देखिए बहुत ही बेहतर तरीके से अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों हम लोग देखेंगे इस पे आधारित अगला क्वेश्चन देखेंगे। इस पे आधारित साधारण ब्याज, जब ब्याज साधारण हो तब किस्त का मान क्या होगा? जैसे कहते हैं कि 7% के साधारण ब्याज की दर पर 4 वर्षों में 2210 रुपये का वार्षिक किस्त का निर्वहन करता है कोई व्यक्ति, तो प्रत्येक किस्त का मान क्या होगा? प्रत्येक किस्त का मान क्या होगा? तब हम देखेंगे कैसे क्या होगा। अब देखिए दोस्तों, ये 7% की दर से, इसकी दर क्या है? 7% और कितनी किस्तों में अदा कर रहा है? 4 किस्तों में। ऋण कितना है? 2210 रुपये। दोस्तों ये जो 2210 रुपये है ये सिर्फ उसका मूलधन नहीं है, इसमें ब्याज भी इंक्लूड है। वो ब्याज इंक्लूड कर लिया है, जोड़ लिया है, तब उसको ये देना पड़ेगा। उस पर देखिए अब
इसका एक तरह से बेसिक देख लेंगे पहले, उसके बाद हम आप लोगों को बताएंगे ट्रिकी मेथड से कैसे लगाएंगे। अब बेसिक मेथड देखिए क्या है, हमको 2210 है। यदि मान लेते हैं हमारी प्रत्येक किस्त का मान क्या है, यक्स है, यक्स रुपये हमने प्रत्येक किस्त का मान लिया है, ये रुपये हो जाएगा। प्रत्येक किस्त का मान क्या मान लिया हमने, यक्स मान लिया। तो दोस्तों जो लास्ट वाली पे किस्त देगा उस पर ब्याज नहीं देगा, उस पर ब्याज नहीं देता है वो। तो यदि पहले वर्ष का क्या हो जाएगा, पहले वर्ष का ब्याज उसका क्या हो जाएगा, यक्स गुणे, मान लीजिए हमने प्रत्येक किस्त का मान क्या माना है, यक्स गुणे, अब देखिए कितना दर है 7%, लास्ट वाले पे ब्याज नहीं होगा तो उसका मान क्या हो जाएगा, यक्स ही रह जाएगा। तो 7 गुणे, अब ये 4 वर्षों में है तो 7 गुणे 3/100 प्लस यक्स गुणे 7 गुणे 2/100 प्लस अब यक्स गुणे 7 गुणे 1/100 प्लस, अब अगला किस्त क्या हो जाएगी, यक्स ही रह जाएगी, इस पे ब्याज नहीं देगा तो यक्स हो जाएगी। टोटल बराबर कितना हो जाएगा, टोटल बराबर कितना 2210 रुपये, 2210 रुपये आ जाएगा। अब देखिए क्या होगा, यदि हम यहाँ से क्या क्या मान मिल सकता है, यक्स 7 सब में कॉमन है, इसमें नहीं है लेकिन इसमें भी रहेगा 7x, सॉरी दोस्तों इसमें एक्स ही रहेगा, x/100। अब देखिए क्या एक्स हमारा कॉमन है, एक्स कॉमन ले लिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 त्रिक 21/100 प्लस 7 दूनी 14/100 प्लस 7 एक 7/100 और प्लस एक्स कॉमन हो गया तो ये हो जाएगा बराबर कितना 2210 रुपये, 2210 रुपये हो गए। अब देखिए इसको जोड़ लीजिए, एलसीएम आपका क्या हो जाएगा, सब ही है, 21 14 कितना हो जाएगा 7 एक 8 और 14 कितना 22 और 22 21 कितना होएगा आपका हो जाएगा 22 21 43 हो गया। अब गुणे यक्स, अब बराबर कितना 2210। दोस्तों अब देखेंगे, अब देखिए ये कितना से कट रहा है, 43 से कट रहा है कि नहीं, 7 5 3 15 नहीं कटेगा, 7 3 21। दोस्तों लग रहा है कुछ फॉल्ट हो गया, 22 20 30 30 10 40 41 42 43 से तो हो रहा है, थोड़ा सा कहीं मिसप्रिंट हो गया है, रोका वीडियो दोस्तों, ये कहीं पे फॉल्ट हो गया दोस्तों, सॉरी दोस्तों, यहाँ पे एक्स भूल गए, हर एक में इसमें भी एक्स रहेगा, यहाँ भी एक्स रहेगा, एक्स प्लस, देख लिए एक बार दोबारा दोस्तों, सॉरी दोस्तों, एक बार दोबारा इसको देखिए, गलत हो गई, भूल गए हैं, जल्दबाजी में थोड़ा भूल हो जाती है। देखिए दोस्तों ये साधारण ब्याज की दर से तो क्या हो जाएगा, पहले वर्ष का तो लास्ट में ब्याज पे ब्याज नहीं लगता तो क्या हो जाएगा यक्स प्लस यक्स, प्रत्येक किस्त का क्या माने यक्स माने, तो अब ब्याज की दर क्या है 7 गुणे, अब देखिए 4 वर्ष से एक कम करके लिखते हैं तो 4 1 3 हो जाएगा, कम करेंगे 100 प्लस यक्स गुणे कितना 7 2 3 2 हो जाएगा बटे 100, अगला क्या हो जाएगा यक्स प्लस यक्स गुणे, अब 2 हो गया, इसका आगे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, 1 7 दर 1/100, अब प्लस लास्ट में यक्स हो जाएगा। दोस्तों लास्ट पे ब्याज नहीं लगाते हैं। अब देखिए क्या हो जाएगा इसका, आज इसके बराबर टोटल क्या है, किसके बराबर है 2210 के, 2210 के बराबर हो गया हमारा, ये हमारा देय धनराशि है। अब इसको निकालेंगे, देखिए तो यदि 100
एक्स को एक्स को कॉमन कर लीजिए या तो डायरेक्ट जोड़ लीजिए। एक्स 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 एक्स, एक एक, दो एक, तीन एक्स, चार एक्स, 4x पहले ही हो जाएगा, 4x प्लस, दोस्तों देखिए अब ये क्या है, 7 त्रिक 21, 21x बटे 100 प्लस, अब देखिए x बाहर हो गया है, हम यहाँ पर जोड़ लिए हैं, तो क्या बचा, 7 दूनी 14 x बटे 100 प्लस 7x, x एक यहाँ जुड़ गया है, तो क्या बचा, 7x बटे 100। दोस्तों एक्स को, इसी एक्स को हम यहाँ पे जोड़ इंक्लूड कर लिए, तो अब क्या हमारा हो जाएगा, अब एलसीएम ले लेंगे, 100 हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा आपका 100, और 100 से एक इसका 100 से भाग गुणा कर देंगे तो क्या कितना हो जाएगा, 400x प्लस 21x प्लस 100 से भाग देंगे तो 1 बढ़ जाएगा, सब कट जाएगा, 14x प्लस और आपका 7x आ जाएगा। और इसको जोड़ेंगे टोटल तो कितना आ जाएगा, 421, 14 और 7, 100 आपका आ जाएगा, ये 442 आ जाएगा, तो 442 x बटे 100। दोस्तों एक किसके बराबर है, 2210 की। हम आगे इधर लिख लेंगे 442x बराबर, अब तिर्यक गुणा कर देंगे तो 2210 गुणे 100। देखिए अब देखिए यहाँ पे 442x है, अगर x को हम इधर यहाँ पे गुणे इधर दे देंगे क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, इसको मिटा देते हैं, x बराबर क्या हो जाएगा, 2210 गुणे 100 बट्टे आपका 442। अब देखिए 221 से काटेंगे कितने बार जाएगा, 2 बार जाएगा, इसको काट देंगे 5, 2 25 10, कितना आ जाएगा, 100 में 5 से गुणा कर देंगे, 500 हो जाएगा। दोस्तों प्रत्येक किस्त का मान कितना आ जाएगा, 500 रुपये। ये दोस्तों ये बेसिक मेथड है, अब ये थोड़ा सा लेंदी होता है, और लेंदी होता है तो आप लोगों को बहुत ही आसान तरीके से हम बता रहे हैं, इसको एक बार नोट कर लीजिए, बेसिक जानना भी बहुत ज़रूरी होता है, बेसिक नहीं जानेंगे तो हम और भी सवाल, कोई मेथड अगर बाई चांस हम टिकी भूल भी जाता है तो बेसिक हमें मालूम रहेगा तो हमको टिकी आसानी से हम खुद निकाल सकते हैं। देखिए अब टिकी मेथड से कैसे लगाते हैं, इसको नोट कर लीजिए और हम आप लोगों को टिकी मेथड बताते हैं, टिकी कैसे लगाते हैं। अब ट्रिक में कैसे लगाते हैं, देखिए छोटा सा है, मतलब 2 से 3 सेकंड में लगा सकते हैं। हमारा क्या है, प्रत्येक किस्त का मान पूछा है, तो प्रत्येक किस्त का मान देखिए क्या हो जाएगा, हमारी दे धनराशि कितनी है, 2210, तो यहाँ दे धनराशि गुणे 100 बट्टे आपका हो जाएगा t गुणे 100 प्लस r इंटू 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 आपका आ जाएगा प्लस t माइनस 1। ये हमारा टिकिंग मेथड है। दोस्तों प्रत्येक किस्त का मान क्या हो जाएगा, दे धनराशि गुणे 100 बटे t गुणे 100 प्लस r इंटू 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 t माइनस 1। टी माइनस 1 क्या कितना, मतलब जितने वर्ष रहेंगे उससे एक कम करके लिखेंगे। अब देखिए सवाल कैसे लिखेंगे, प्रत्येक किस्त का मान पूछा है, दे धनराशि कितनी 2210, तो 2210 गुणे 100 बट्टे टी का मान कितना है 4 वर्ष, तो टी में 100 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 400 प्लस आर का मान कितना है 7% है, तो 7, और देखिए टी का मान कितना है 4, तो 4 से एक कम करके लिखेंगे, तो 1 प्लस 2 प्लस, अब 4 से में से एक घटाएंगे कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, तो 3 हो जाएगा। अब 2210 गुणे 100 बटे, अब 400 देखिए 3 2 3 2 5 1 6
सात 42, 42 प्लस 400, 442। अब देखिए 21, 221 से काटिए, 2 बार जाएगा। इस 2 से इस 5 को 10 को काटेंगे, 5 बार जाएगा। अब 5 का 100 में गुणा करने कितना जाएगा, 500। दोस्तों ये हमारा आ गया आपका प्रत्येक किस्त का मान। देखिए दोस्तों कितने छोटे से में लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन इसी पे आधारित देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे उसी पे आधारित। यदि 9,900 रुपये, 9,900 रुपये का कुल दे ऋण 10% की दर से 3 वार्षिक किस्तों में लौटाया जाता है तो प्रत्येक किस्त का मान बताइए। अब दोस्तों क्या बताए हैं, अब इसको सॉल्यूशन करें। प्रत्येक किस्त का मान पूछ रहा है तो किस्त बराबर क्या हो जाएगा, किस्त दे धनराशि कितनी है, 9,900 रुपये। 9,900 गुणे 100 बट्टे आपका टी कितना है, 3 वर्ष, तो 3 गुणे 100 प्लस आर का मान कितना है, 10%। दोस्तों और समय कितना, 3 वर्ष, तो 3 वर्ष में से 1 घटा देंगे तो 2, तो 1 प्लस 2। अब जोड़ लेंगे 9,900, 9,900 गुणे 100 बट्टे 300। अब प्लस देखिए 2 1 3 और 3 में 10 का गुणा करेंगे 30 हो जाएगा, और 300 ये 330 हो जाएगा, 330। अब जीरो देखिए, इस जीरो से एक जीरो कट जाएगा। 33 से 99 भाग दें कितनी बार जाएगा, 3 बार, और 1 जीरो ये आपका कितना हो गया, 30 गुणे 100 बराबर कितनी हो गई, 3,000 रुपये। दोस्तों देखिए 3,000 रुपये हमारा प्रत्येक किस्त का मान आ गया, तो आंसर क्या हो जाएगा, ये आंसर सही हो जाएगा आपका। इसी तरह और भी सवाल निकालना रहे। यदि हमें किस्त दे दे, किस्त का मान दे दे और धनराशि पूछे, दे धनराशि पूछे, तब इसी फार्मूले से निकाल सकते हैं, और बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही छोटे समय में निकाल सकते हैं। और इस पे अब हम लोग बात करेंगे चक्रवृद्धि ब्याज पे आधारित किस्तों का मान। देखिए उसको कैसे निकालते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज पे कैसे निकालते हैं, उसको तो और भी आसान तरीके से बताऊंगा। ये थोड़ा साधारण वाला थोड़ा लेंदी होता है, और लेकिन जो 60 ट्रिक बताए हैं इस थोड़ा सा आप लोगों को आसान लगेगा, बेसिक की अपेक्षा बहुत ज़्यादा आसान लगेगा। तो देखिए अगला सवाल हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज पे आधारित किस्त को देखेंगे। दोस्तों देखेंगे हम कि जब ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज हो उस पर आधारित किस्त को कैसे हम निकालते हैं। जैसे दे दे कि 5,040 रुपये को 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार लिया गया और उसे 2 वार्षिक किस्तों में वापस कर दिया गया हो, तो प्रत्येक किस्त की राशि क्या होगी, तब किस्त की राशि क्या होगी। दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, ब्याज पे भी ब्याज लगता है, और साधारण ब्याज में क्या था, उस पर ब्याज पे ब्याज नहीं लगता था, मूलधन पे ब्याज लगता था, लेकिन इसमें क्या है, ब्याज पे भी ब्याज लगता है। तो देखिए इसको कैसे निकालेंगे। यदि क्या पूछ रहा है, प्रत्येक किस्त का मान पूछ रहा है, तो प्रत्येक किस्त का मान निकालने के लिए तो प्रत्येक किस्त का मान हो जाएगा आपका, प्रत्येक किस्त तो धनराशि कितनी है, पी। मान लीजिए धनराशि कितनी, पी बराबर क्या होता है, ये इंस्टॉलमेंट क्या है, किस्त है। मान लीजिए आई किस्त प्रत्येक किस्त का मान है, तो आई और आपका हो जाएगा 100 बट्टे 100 प्लस आर और प्लस 100 बट्टे 100 प्लस आर आपका हो जाएगा स्क्वायर प्लस 100 बट्टे 100 प्लस आर इसका क्यूब प्लस डॉट 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 डॉट, जितनी बार होगा उतनी बार। दोस्तों इसमें डॉट डॉट जितनी बार होगा अनंत, जैसे कि अगर 5-6 बार हो, जितनी वार्षिक किस्तों में कहे उतनी बार। यदि यहाँ पे क्या दिया है, 2 बार दिया है 2 वार्षिक किस्तों में, तो 2 ही बार लिखेंगे। अगर 3 बार देता है तो 3 बार ले जाते, 4 बार देता है तो 4 बार ले जाते, 5 बार देता है तो 5 बार ले जाते। लेकिन यहाँ पे क्या दिया है, 2 ही बार दिया है। तो हमारा मूलधन क्या है, उसने मूलधन क्या दिया था, 5,040 रुपये, इसमें ब्याज भी इंक्लूड है, और प्रत्येक किस्त का मान पूछ रहा है, तो पी बराबर क्या है, 5,040। दोस्तों ये बेसिक मेथड, ट्रिकी मेथड इसके बाद बताएंगे। देखिए आई
और आपका 100 बटे आर का मान कितना है 10%, तो 100 में 10 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 110 प्लस 100 बटे दोस्तों 1100 गलत हो गया था यहाँ पे 100 प्लस आर, तो 100 आर का मान कितना है 10%, तो 10 जोड़ेंगे 110 का होल स्क्वायर। अब दोस्तों देखिए 2 ही किस्त में दिया है, 2 आर्थिक किस्तों में दिया था तो 2 ही बार लिखेंगे, अगर 3 देता तो अगली बार ले जाते, लेकिन यहाँ पे क्या है 2 बार, तो 2 बार लेकर जाएंगे। अब देखिए 0 0 से कट जाएगा, ए जीरो से कट जाएगा, तो आपका 5040 बराबर आई टू। अब देखिए इस 10 बटे 11 प्लस आपका 10 बटे 11 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 100 बटे 121। अब इसका एलसीएम ले लीजिए, तो 5040 आई 121 एलसीएम हो जाएगा इसका, और 11 से 121 होगा, 11 से भाग देंगे कितने बार जाएगा 11 बार, 121 में 11 भाग देंगे 11 बार जाएगा, तो 11 से 10 में गुणा करेंगे तो 110 प्लस, और 121 में 121 में भाग देंगे कितने बार जाएगा, एक बार जाएगा, तो 100 में गुणा करेंगे तो 100, 110 प्लस 100 कितना हो जाएगा 210, तो आपका हो जाएगा 5040 आई गुणे, अब 110 प्लस 100 210 बट्टे 121। दोस्तों देखिए अब ये 0 0 से कट जाएगा, ये 0 0 से कट जाएगा, अब ये कितनी बार जाएगा, अब इसके आगे लिख देते हैं, तो आई बराबर हमारा प्रत्येक किस्त का मान आई का मान क्या हो जाएगा, अब 500 कितना बचा 504 गुणे 121 से गुणा कर देंगे 121 बट्टे कितना 21। अब देखिए 21 से ये कितनी बार जा सकता है, पहले 7 से काट दिए, 7 तरीके 21 और 7 से 49, एक बज गया, 7 दूनी 14 72 हो गया, 3 से काट देंगे तो 3 दूनी 6 और 3 चौक को 12, 121 से और 24 में गुणा करेंगे, तो 121 से और 24 में गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा 2904 रुपये, 2904 रुपये आपका आ जाएगा आई का मान, प्रत्येक किस्त का मान कितना हो जाएगा 2904 रुपये। तो हमारा आंसर कौन सा सही हो जाएगा, बी आंसर सही हो जाएगा। ये हमारा बेसिक मेथड था, लेकिन टिकी मेथड देखिए कैसे लगाते हैं, उसको टिकी मेथड देखेंगे। दोस्तों एग्जाम में क्या करेंगे हम, एग्जाम में आंसर हमको निकालना है, ना कि हमें वहाँ पे इसको पूरा विस्तृत सॉल्व करना है, हमको आंसर निकालना होता है। उसको कैसे निकालते हैं, देखिए हमें सिर्फ आंसर वहाँ पे सिर्फ हमें इससे मतलब होता है, दर से मतलब होता है। अगर दर पे हम कैसे निकाल लेंगे, 10% वार्षिक ब्याज है तो 10% तो 10% तो क्या ले सकते हैं, इसका मान क्या हो जाएगा 10 बटे 100 1 बटे 10। अब ब्याज क्या होता है, जुड़ता है, लाभ है, ब्याज क्या है जुड़ता है, लाभ है, तो 10 1 11, तो 11 बटे 10। दोस्तों 11 बटे 10 हो गया, 11 बटे 10। अब यहाँ पे 11 बटे 10 हो गया, जो संख्या 11 से कट जाए वही हमारा क्या है, जो संख्या 11 से कट जाए वही हमारा प्रत्येक किस्त का मान हो जाए। देखिए कौन संख्या 11 से कटे, इसको 3000 काटेंगे 11 से कटेगा, नहीं कटेगा। 3500 काटेंगे 11 से नहीं कटेगा, 4100 काटेंगे 11 से नहीं कटेगा। इसको देखिए काटते हैं, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22 हो गया, कितना बचा 7, ये 70 हो गया, 11 छक्का 66 और 4 बच गया, 11 44 कटेगा कि नहीं कटेगा। तो इसलिए हमारा प्रत्येक किस्त का मान क्या हो जाएगा 2904 रुपये हो जाएगा। नहीं समझ में आया तो एक बार और देख लीजिए, एक बार और बताते हैं आप लोगों को। देखिए हमारा दर कितना है 10%, तो 10% ब्याज क्या होता है जुड़ता है, तो 10% का मान क्या हो जाएगा 1/10,
1 बटे 10 है तो ये क्या है, लाभ है। ये क्या है, लाभ है। तो 11 10 में 1 जोड़ लीजिए, 11 11 बटे 10। अब जो ऊपर वाला आया अंश उसी से ऑप्शन में देखेंगे किस में भाग जा रही है। यदि 2 वर्ष है, 2 वर्ष दिया है तो 11 से भाग देंगे। अब अगर कई ऑप्शन कट रहे हैं तो 11 के वर्ग से भाग देंगे ऑप्शन में। अगर तभी भी 2 ऑप्शन में जा रही भाग तो 11 के वर्ग यानी 121 से 121 के वर्ग से भाग देंगे, तुरंत हमारा आंसर निकल जाएगा इस तरफ। अब देखिए 11 आ गया यहाँ पे। अब 11 से ऑप्शन भाग दीजिए 3000 में। देखिए 3000 में भाग देंगे नहीं, 11 से नहीं जाएगा। 3500 में 11 से भाग देंगे नहीं जाएगा। 4100 में भाग देंगे 11 से नहीं जाएगा। लेकिन 2900 में भाग देंगे तुरंत चलेगी। 11 दूनी 22, 11 दूनी 22 हो जाएगा। आपका 7 बजेगा 70 हो जाएगा। 11 छक्का 66। अब यहाँ पे 4 बज जाएगा, ये 44 हो जाएगा। 11 44 भाग चली गई, तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, प्रत्येक किस्त का मान 2904 रुपये हो जाएगा। इसी तरह अगला आप लोग सोचेंगे कि सर हो सकता है आपने क्वेश्चन को सेट करके लाया। नहीं, ऐसा नहीं है। हम अगला क्वेश्चन दिखाते हैं इसी पे आधारित। देखिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे उसी पे आधारित। देखिए कैसे 2 से 3 मिनट सेकंड में लगाएंगे हम लोग सवाल को, ज़्यादा समय भी नहीं। हमारे यहाँ पे देखिए क्या दिया है, सवाल दिया है कि रामू ने 2550 रुपये उधार लिए तथा उससे 4% जो वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 वर्षों के अंतराल से 2 बराबर वार्षिक किस्तों में वापस करनी थी। तो प्रत्येक किस्त का मान क्या होगा। यहाँ पे ब्याज क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज है। तो देखिए हमें यहाँ पे क्या किससे मतलब है, सिर्फ दर से मतलब है। दर से क्या है 4%। तो 4% का मान क्या हो जाएगा, 4 बटे 500 बराबर इसको क्या हो जाएगा, तो 1 बटे 25। 25 में 1 जोड़ेंगे 26, 26 बटे 25। हमें हर से नहीं मतलब है, हमें सिर्फ मतलब किससे है, 26 से। अब 26 से जिस ऑप्शन में भाग दे दीजिए, जिस ऑप्शन का कट जाएगा, अगर जो ऑप्शन कट जा रहा है वही हमारा आंसर प्रत्येक किस्त का मान हो जाएगा। अगर यदि 2 ऑप्शन कट रहे हैं तो 26 के स्क्वायर से भाग दीजिए। यदि तभी 2 ऑप्शन कट रहे हैं तो 26 का स्क्वायर क्या होता है, 576 होता है। 26 का 676 होता है, सॉरी दोस्तों 676 होता है। 676 से भाग देंगे और तब आ जाएगा आंसर। देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे 26 है तो 26 से भाग दीजिए। इसको क्या सब लिख सकते हैं, 13 गुणे 2, तभी तो 26 होगा। तो 13 से पहले भाग दीजिए। देखिए 1400 में 13 से भाग देंगे, कटेगा नहीं कटेगा। 1710 में भाग दीजिए, 13 करने 13 बच जाएगा आपका 4, 41 हो जाएगा, नहीं कट जाएगा 13 से भाग। अब 1250 में भाग दीजिए, तो 13 करने 13 बटे 104, 13 9 117 हो जाएगा। इसमें भी नहीं जाएगा, लेकिन इसमें ऑप्शन ए में देख लीजिए भाग। 13 करने 13, 13 में 0, 13 43 13 चौक 52 हो जाएगा। एक कट जाएगा, आपका प्रत्येक किस्त का मान कितना आ जाएगा, 1352 रुपये आ जाएगा प्रत्येक किस्त का मान। इस तरह दोस्तों हम लोग बहुत आसानी से ही निकाल सकते हैं कि हमारे प्रत्येक किस्त का मान क्या होगा। आपको 2 से 3 सेकंड में, सिर्फ हमें दर से मतलब है। तो दोस्तों आज हम लोग यहीं पे टॉपिक समाप्त करते हैं और अगला टॉपिक अगले दिन शुरू करेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, ओके बाय बाय दोस्तों।